तो देखो लास्ट क्लास में हमने जो है जो लास्ट टॉपिक करवाया था वो मेमोरी का करवाया था। ठीक है कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है मैंने बताया था कि इट इज एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू विल। ठीक है हम अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग का। ठीक है। अब लर्निंग इज डिफाइंड एज द स्किल ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज यूजिंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड स्टडी। ठीक है। तो हमारे को नॉलेज को एक्वायर करना है इंस्ट्रक्शंस के साथ या स्टडी के साथ। ठीक है। अब जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस या तो हमारी क्या है रिटन फॉर्म में होती हैं, जो हमारे जैसे जिस तरह से तुम्हारे पास एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं। ठीक है। और या फिर हमारे पास क्या है इंस्ट्रक्शंस वर्बल भी हो सकती हैं। ठीक है कि कोई इंस्ट्रक्टर है, जैसे फौज में होता है, फौज में वो इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं चार पांच पांच सात इकट्ठा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, फिर यहाँ जाओ फिर वहां जाओ फिर वहां पहुंच जाओगे। ठीक है। तो वो उस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं या स्टडी करके। ठीक है। तो इन तरीकों से हम जो एक्वायर करते हैं नॉलेज उसको हम लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। ठीक है। अब एक्सपीरियंस क्या है, इट इज द अंडरस्टैंडिंग डेवलप थ्रू अवर पास्ट एक्शंस। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई बच्चा है वो पापा के साथ जाता है बाजार में जाता है तो एक बार दो बार 10 बार जाता है तो उसको रास्ता याद हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है। और अपने सक्सेसफुल एक्सपीरियंस से और ज्यादा सीख लेता है वो। और जितना ज्यादा वो सक्सेसफुल उसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उससे क्या है फिर उसकी एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है। ठीक है। भाई जो भाई जैसे समझ लो कोई चाय बनाने वाला काम ही है या आटा गूंदने वाला काम है। पहली बार अगर वो आटा गूंदने लगेगा तो हो सकता है गीला आटा गूंद दे। ठीक है। दूसरी बार वो सोचेगा उसको कंपनसेट करने के लिए करेगा, सूखा आटा वगैरह मिलाएगा, ज्यादा मिलाएगा अगली बार तो हो सकता है अगली बार ज्यादा कड़क कर दे। ठीक है। तीसरी बार करेगा तो हो सकता है वो मिला जुला करके ठीक सा कर दे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो अपने रिपीटेड टास्क करता है और जितनी बार वो सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल एक्सपीरियंस से फिर वो और ज्यादा सीखता है कि हाँ भाई ठीक है, दिस इज द राइट रेशियो बिटवीन द फ्लोर एंड वाटर टू मेक डफ। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस क्या है, इट इज द अनरिफ्लेक्टिव ओपिनियन और एक्शन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है कि भाई अ, हमारे को इसके लिए क्या सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। अनरिफ्लेक्टिव है बिल्कुल, जैसे हमारे को बिना कुछ कैलकुलेशन के बिना कोई रिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी कोई हमारे को बोले तब हम रिफ्लेक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अनरिफ्लेक्टिव है। ठीक है। जैसे समझ लो हम जा रहे हैं कहीं, अब सड़क में अगर कोई सांप हमारे को नजर आ जाता है या अगर हमारे को कोई शेर नजर आ जाता है, ठीक है, शेर नजर आ गया अगर हमारे को, तो हमारा अनरिफ्लेक्टिव ओपिनियन यही होगा कि भैया जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो। ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव ओपिनियन है और उसी के आधार पे हमारा एक्शन है। तो इसमें क्या अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुम बैठे हो अभी पढ़ाई लिखाई करने बैठे हो, मक्खी आ रही है, मक्खी आ रही है तो तुम ऐसे हाथ हिला के उसको भगाओगे, मच्छर आया तो उसको हो सकता है मार भी दो। ठीक है। तो ये अनरिफ्लेक्टिव हमारे ओपिनियन है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्शन, तो ये हमारी कॉमन सेंस कहलाती है। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो डाटा है, ठीक है, जनरली हम क्या है डाटा में और इंफॉर्मेशन को हम बड़े ही हम सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन अदरवाइज देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है। तो डाटा क्या है, डाटा इज नथिंग बट द अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड एक्युमुलेशन ऑफ आइटम्स। ठीक है। अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब जो अनवेरिफाइड हैं। ठीक है। तो और अनवेरिफाइड का मतलब ये है कि मे बी इट इज एप्लीकेबल टू वन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या वन ग्रुप ऑफ पीपल बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है। कोई बोले कि मैं मेरे को लेफ्ट साइड में सोता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छी नींद आती है। ठीक है। तो ठीक है आती है, बहुत अच्छी बात है, मे बी 50% लोगों को 60% लोगों को अच्छी नींद लेफ्ट साइड में पहले सोने में आती हो। ठीक है। कईयों को, लेकिन बाकी लोग इसको क्या है बोलेंगे कि नहीं नहीं दिस इज नॉट द फैक्ट बिकॉज फैक्ट इज द प्रूवन ट्रुथ। ठीक है। कई बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो राइट साइड में मुंह करके ज्यादा अच्छी नींद आती है। कई तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं वो डाटा में आते हैं। ठीक है। कई बार हमारे पास कुछ होता है कलेक्शन, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये डाटा हमारे को यहाँ से मिला। दूसरा बंदा कोई पूछ लेते हैं यार इस डाटा में क्या क्या है, तो बोले यार इस डाटा में हमारा क्या है कि स्टूडेंट्स के नाम है सबके और सबके रोल नंबर हैं और उनकी हॉबीज है, इस तरह का कुछ डाटा हमारे को मिला है। ठीक है। तो अगर हम
जनरल बात कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा, हम कह सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक होके बात करें तो दिस इज नॉट डाटा, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर इंफॉर्मेशन बट इट इज नॉट डाटा, बिकॉज डाटा इज द अनप्रोसेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो उसमें हम ऐसे कह सकते हैं, समझ लो एक तुम्हारा सेमिनार हॉल है। अब सेमिनार हॉल में मैं कह रहा हूँ कि 50 आइटम है, ठीक है। उन 50 आइटम में 5 डॉग्स हो सकते हैं, 5 कैट्स हो सकती हैं, 7 टेबल्स हो सकते हैं, 10 ऑरेंजेस हो सकते हैं, 8 एप्पल्स हो सकते हैं, लायन हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, लिपार्ड हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही हमने प्लेस पे अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, फर्नीचर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा की कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको हम क्या है, किसी भी एक अम्ब्रेला के अंडर क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द डाटा, ठीक है। सो दिस डाटा इज स्टैटिक इन नेचर, मतलब एक हमने वो जो हमारे पास हमने फिगर हमने कह दी 100 है, तो अभी फिलहाल 100 ही रहेगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए चेंज, ठीक है। और but this data is the prerequisite to information, ठीक है, because when we are having this data we can create information out of it, ठीक है। तो अब कई बार क्या है, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत सारा डाटा इकट्ठा करती हैं, ठीक है। डाटा इकट्ठा कर लेती हैं, उनको अपने समझ लो प्रोडक्ट के लिए डाटा चाहिए, वो सर्वे करते हैं। अब सर्वे करने के लिए वो पूछते हैं कि भाई नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है। तो इस तरह की कोई डाटा उन्होंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद वो उसको जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको फिर क्या है, वो उसको बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। अब समझ लो एक कंपनी है, उन्होंने कोई सर्वे किया, ठीक है। तो अब उन्होंने किया, सर्वे किया, तो बहुत सारे फोन कॉल्स किए, बहुत सारा उनसे डाटा लिया। तो अब जब डाटा लिया तो उसमें एडल्ट्स का डाटा भी था, फीमेल्स का भी था, किड्स का भी था, ठीक है। उन सबकी चॉइस पूछी कि हाँ भाई व्हाट डू दे वांट मोर इन आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से किया। तो जब उसको उनको डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा तो फिर क्या है, वो उसको सेक्स के हिसाब से, एज के हिसाब से, ठीक है, उसको जो है बाइफरकेट कर लेंगे। तो ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनीज हैं वो भी डाटा इकट्ठा करती हैं, और उस डाटा को वो अनप्रोसेस्ड डाटा को, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को अपने बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइज कर लेती है और उसको इफेक्टिवली यूज करती है, ठीक है। तो जब हम उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इट हैज गॉट सम मीनिंग और पर्पस एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर सम मीनिंगफुल वे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नॉलेज है, ठीक है। अब नॉलेज क्या है कि जिस तरह से ये एक अप द लैडर है। सबसे हमारे पास क्या है, एक नॉलेज ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब नॉलेज ट्रायंगल में क्या है, बॉटम ऑफ द ट्रायंगल विच इज द बेस is the data, ठीक है, which is large in number, unorganized, unprocessed. When we purify it, filter it, organize it, then it becomes information. And when we again filter it, ठीक है, तो जैसे हमने पहले जो किया, एक सेमिनार हॉल में लॉयंस भी थे, डॉग भी थी, कैट्स भी थे, फर्नीचर भी था, ऑरेंजेस थे, एप्पल्स थे, ठीक है, कुकुम्बर था एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो जब हमने उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो फिर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया कि देयर वर 7 वाइल्ड एनिमल्स, 10 डोमेस्टिक एनिमल्स, इतना फर्नीचर, इतना वो कर दिया, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन का हमने जब उसको मीनिंगफुल बना दिया, अब हम उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग जब हम उसकी करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग जब हम उसको करेंगे तो हम देखेंगे यार ठीक है कि वैसे तो ठीक है, इतने 100 आइटम पढ़े, लेकिन इट इज नॉट गुड टू प्लेस वाइल्ड एनिमल्स अलोंग विद डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो हम उनको अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या है, जो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालते हैं, तो वो जो है नॉलेज में के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो यस नॉलेज सर। ट्रायंगल है, ठीक है, अब नॉलेज ट्रायंगल में मैंने जैसे बताया कि इसका बिल्कुल बॉटम जो है वो हमारा डाटा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर में हमारा स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन है, और अंडरस्टैंडिंग जब हमारे को आ जाती है तो फिर वो नॉलेज कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लेटर जो है, टॉप ऑफ द ट्रायंगल में हमारे पास क्या है,
एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है, कि जब हमारे पास नॉलेज हो जाएगी तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि भाई ठीक है, जंगली जानवरों को और पालतू जानवरों को साथ साथ में नहीं रखना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। या फर्नीचर की वहाँ कोई जरूरत नहीं है, या अगर ऑरेंजेस और कुकुम्बर कोई भी नहीं खा रहा, डोमेस्टिक एनिमल भी नहीं खा रहे, वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं खा रहे, तो उनके पास रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो उसमें काइंड्स ऑफ नॉलेज आती है, ठीक है। तो उसमें पहली जो नॉलेज है वो है डीप नॉलेज, ठीक है, कि व्हेन द नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द years of proper experience, ठीक है, दैट कम्स अंडर डीप नॉलेज, ठीक है। तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस की वजह से जिसको जो डीप नॉलेज आती है तो वो, अब क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। कोई जैसे अब हमने चाय वाले की बात करी थी, जब हम जैसे अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो चाय बनाता है, घर में चाय बनाता है, तो ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार बनाता होगा, 3 बार बनाता होगा, बस इससे ज्यादा नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन जो चाय की थड़ी वाला है वो हो सकता है दिन में 50 बार चाय बनाता हो, ठीक है। तो वो, उसको क्या है, 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में ही विल बिकम एक्सपर्टाइज इन टी मेकिंग, ठीक है। उसके उसके अच्छे बुरे गुण सब पता चल जाएगा, वॉल्यूम भी, कब कितना डालने से, पत्ती डालने से क्या होगा, ग्रीन टी डालने से क्या होगा, गोल्ड का दूध डालने से क्या होगा, नीले वाला दूध डालने से क्या होगा, शक्ति वाले से क्या होगा, पत्ती की छोटी दाने वाली क्या है या ताजगी वाली कौन सी दाने हैं, सब मतलब उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दैट एक्सपीरियंस इज कमिंग फ्रॉम द प्रॉपर एक्सपीरियंस, ठीक है। And at times people when get expertise they also share their expertise to others, but sometimes some of the experience remain with themselves only, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शैलो नॉलेज होती है। शैलो नॉलेज का मतलब होता है कि मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एरिया, कि हमारे को थोड़ी बहुत जिस चीज की जानकारी होती है तो वो इसमें शैलो नॉलेज में आ जाता है। जैसे रॉकेट है, ठीक है, अब रॉकेट में हमारे को पता है कि फ्यूल की कंबशन होती है और तो रॉकेट ऊपर जाता है, और अगर उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा हमारे को रॉकेट के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, या पता भी है तो लिमिटेड पता है, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे को शैलो नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद एक और नॉलेज होती है कि नॉलेज एज ए नो हाउ, कि हाँ भाई थोड़ा बहुत पता है, अपने हमने थोड़ा बहुत कभी कुछ किया, प्रैक्टिकल किया, थोड़ा बहुत हमारे को पता चलता है। जैसे कि हमारे को सॉल्ट एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस तुमने 11th में किया था, ठीक है, 11th में किया था, तो तुम्हारे को पता चल गया होगा कि वो कैडमियम होता है, वो येलो कलर का उसका आता है, ठीक है। और H2S गैस आती है तो उसकी पंजेंट लाइक स्मेल आती है, तुमने एक बार उसका ले लिया कि हाँ भाई ठीक है अपने को है। और मैग्नीशियम की वो तुमने सॉल्ट एनालिसिस की होगी तो वो ब्राउन रिंग बन गई होगी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है अभी भी, ठीक है। तो ठीक है, तो वो नॉलेज हमने प्रैक्टिकल थोड़े बहुत किए, जिसके किए जो किए वो हमको याद है, ठीक है। बायोलॉजी जिसने ली होगी उसने अगर चूहे वगैरह काटे होंगे तो उनको भी थोड़ा उनको ध्यान होगा कि भाई स्टर्नम क्या होता है, जो बॉडी होती है चूहे की। उसके बाद रीजनिंग एंड ह्यूरिस्टिक्स से भी हमारे को नॉलेज मिलती है, 4th क्लासिफिकेशन है। अब रीजनिंग क्या है, एक तो हमारी क्या फॉर्मल रीजनिंग होती है, एक रीजनिंग बाय एनालॉजी होती है, व्हेन वी रिलेट वन कॉन्सेप्ट टू द अदर, ठीक है, तब वो इसमें आ जाती है। जैसे कि मैंने तुम्हारे को बताया था फर्स्ट ईयर में कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट जो साइनोसाइडल है, तो उसकी जो साइकिल है, एक साइकिल होती है 2 पाई रेडियंस की होती है, उसको हम किससे रिलेट कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम उसको सर्कुलेट करते हैं तो उसकी भी एक कंप्लीट साइकिल जो है वो 2 पाई रेडियंस में हो जाती है, और उसकी जितनी हाइट होती है यानी कि जो रेडियस हमारे को होता है वही उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये चीज मैंने तुम्हारे को फर्स्ट ईयर में भी बताई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके करते हैं तो वो इसके अंदर आ जाती है रीजनिंग बाय एनालॉजी में। उसके बाद हमारी फॉर्मल रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें अगर हम काफी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ नॉलेज आता है, तो वो इसके अंडर आ जाती है। इसमें हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ठीक है, माइनर इवेंट्स, मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, उसमें हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे होली के दिनों में हम कुछ सीखते हैं, दिवाली के दिनों में हम कुछ सीखते हैं कि भाई आग से कैसे बचना है, होली के दिनों में सीखते हैं कि भाई कलर से कैसे बचना है, ठीक है। या कोई हम बड़ा कोई स्टेज परफॉर्मेंस अगर हम देख रहे हैं तो उसमें लोग कैसे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, ठीक है, कैसे कैट वॉक करते हैं वो लोग, वो सब भी सीखते हैं, ठीक है। तो वो सब सीख सकते हैं, तो वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम डीप नॉलेज की तरफ मैं दोबारा बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि उसकी एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी जैसे सर। मैंने बताया था कि डीप नॉलेज है दैट इज
लर्नड बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो अपने वो थॉमस अल्वा एडिसन को तो जानते हो तुम? नहीं सर। अरे जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं जानते? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ आपने जिसने बता दिया बल्ब, सर, अब बताओ आगे। हाँ, तो क्या है, उसने बल्ब का आविष्कार जब किया तो उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। तो एक प्रेस रिपोर्टर था, तो उसने उसको बोला कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई के पात्र हो आपने, लेकिन आपने जितने टाइम की जो रिसर्च की, अब क्या है, जब अब तुम अपनी उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो अब सबको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट कि भाई बल्ब कैसे चलता है, कि भाई लाइट ऑन करो, ठीक है, वो फिलामेंट है, वो गैस का चैम्बर है उसके अंदर, और मतलब ग्लास का चैम्बर है, उसके अंदर आर्गन गैस है, वो आयोनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट पे चले जाते हैं, ठीक है, वो लोअर स्टेट पे आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं एंड सो ऑन, तो इल्यूमिनेशन होती है, तो रोशनी आती है, सबको पता चलता है। ठीक है, तो उसने रिपोर्टर ने उसको ये बोला कि भाई आपको क्या इस चीज का थोड़ा दुख नहीं हो रहा क्या, कि भाई भाई आपने जो बरसों से काम किया, अब वो सबको पता चल गया, ठीक है, तो सबको उसकी एक तरह से नॉलेज हो गई। ठीक है, तो फिर उसने वो डीप नॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने अभी तुम्हारे को बताया, उसको उसने उसकी मदद से एक्सप्लेन किया, कि उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब सबको पता चल गया कि बल्ब कैसे जलता है। कहते हैं लेकिन मैंने 10-15 सालों से जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स को लेके किए थे, अलग अलग गैस को लेके किए थे, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस भी किए थे, अलग प्रेशर कंडीशंस पे किए थे, तो कैसे बल्ब जलता है ये सबको पता चल गया, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बल्ब कैसे कैसे नहीं जलता। ठीक है, तो उसने बोला कि ये बात ना तो कोई जानने में इच्छुक है कि बल्ब कैसे नहीं जलता, ठीक है, क्योंकि आउटकम बेस्ड स्टडी है, आउटकम रिजल्ट ओरिएंटेड है सारे, कोई ये नहीं जानना चाहता कि भाई क्यों नहीं जलता। कहते ये चीज मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी डीप नॉलेज है, मेरे को इस चीज की एक्सपर्टाइज है, और ये चीज मेरे साथ ही ऊपर चली जाएगी।